हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। लास्ट लेक्चर में बच्चे हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का इंट्रोडक्शन रीड किया था। आज हम कुछ लैंग्वेजेस के लिए कैसे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से हम किसी लैंग्वेज को जनरेट कर सकते हैं ये डिस्कस करेंगे। सपोज करो बच्चे, हमारे पास एक लैंग्वेज है। हमारे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का स्ट्रक्चर क्या है? वी गोज टू वी प्लस टी का होल स्टार, राइट। अब देखो बच्चे, सपोज करो एक लैंग्वेज है बच्चे मेरे पास ए प्लस बी का होल स्टार, दैट इज रेगुलर लैंग्वेज। इस रेगुलर लैंग्वेज के लिए बच्चे हमने रेगुलर ग्रामर लिखी थी। क्या लिखी थी बच्चे? एस गोज टू ए एस और बी एस और एप्सिलॉन, राइट। एक और रेगुलर ग्रामर लिखी थी, दैट इज लेफ्ट लीनियर। एस गोज टू एस ए और एस बी और लेमडा, राइट। बट अगर हम अब इसके लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री, क्या ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है? ये रेगुलर ग्रामर भी है एंड ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी है। कैसे बच्चे? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में क्या कहता है? बच्चे फर्स्ट पॉइंट एक बार देख लो आप। ऑल रेगुलर ग्रामर इज ऑलवेज सीएफजी, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ऑल लीनियर ग्रामर इज सीएफजी। लीनियर ग्रामर का स्ट्रक्चर क्या था बच्चे? वी गोज टू वी टी स्टार और टी स्टार वी और टी स्टार वी टी स्टार और टी स्टार। इट मीन्स आएगा तो एटमोस्ट वन ही वेरिएबल आएगा, बट उसकी पोजीशन फिक्स नहीं थी। बट यहाँ कितने आ सकते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में? कितने भी वेरिएबल, कितने भी टर्मिनल आ सकते हैं, राइट। तो ऑल लीनियर ग्रामर इज सी एफ जी। बट इसका वाइज वर्सा ट्रू नहीं है कि ऑल सी एफ जी इज़ लीनियर। ये ज़रूरी नहीं है बच्चे। ऑल सी एफ जी इज़ रेगुलर, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये रेगुलर भी है, सी एफ जी भी है। सेम बच्चे, ये रेगुलर ग्रामर भी है बट ये सी एफ जी भी है। अब इस लैंग्वेज के लिए बच्चे में एक ऐसी ग्रामर जनरेट करनी है जो सी एफ जी हो, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हो बट रेगुलर ना हो। तो देखो बच्चे, हमने वहाँ पे भी डिस्कस किया था, एस गोज टू ए और बी और एप्सिलॉन और एस एस। अब क्या होगा बच्चे, आपने पावर दे दी, दो वेरिएबल ऐड कर दिए प्रोडक्शन में, राइट। दो वेरिएबल का एक प्रोडक्शन बना दिया। तो इस एस से ए ले सकते हो, बी ले सकते हो। इस एस से दो चॉइस है, ए और बी। अगेन इस एस से दो चॉइस है, ए और बी। अगेन बच्चे इस एस को अगेन रिप्लेस कर सकते हो एस एस से। अगेन इस एस को बच्चे एस और एस दोनों से रिप्लेस कर सकते हो। इसीलिए बच्चे ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन आप जनरेट कर सकते हो। तो ये जो ग्रामर है ये सी एफ जी है बट नॉट रेगुलर। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं बच्चे, फॉर एवरी रेगुलर ग्रामर देर इज अ सी एफ जी। फॉर एवरी रेगुलर ग्रामर, फॉर एवरी रेगुलर लैंग्वेज, सॉरी, फॉर एवरी रेगुलर लैंग्वेज देयर एग्जिस्ट अ सी एफ जी, राइट। देयर एग्जिस्ट अ सी एफ जी। अब नेक्स्ट देखो बच्चे, और कोई लैंग्वेज देखते हैं। लाइक लैंग्वेज एल है बच्चे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एग्जैक्ट 3 ओवर ए कोमा बी। तो इसके लिए जब हमने रेगुलर ग्रामर लिखी थी तो वो कैसे थी बच्चे? एस गोज टू ए और बी ए, वन लेंथ जनरेट होगी। ए गोज टू ए बी और बी बी, टू लेंथ जनरेट होगी बच्चे। नेक्स्ट बी गोज टू ए और बी, ये थ्री लेंथ की। बट यहाँ आप कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के पास क्या पावर है कि आप कितने भी वेरिएबल यूज कर सकते हो। तो बहुत सिंपल है बच्चे, एस गोज टू ए वेयर ए गोज टू आइदर ए और बी। तो ये जितनी भी स्ट्रिंग जनरेट करेगा वो सारी थ्री लेंथ की होगी एंड थ्री लेंथ की सारी स्ट्रिंग को जनरेट कर देगा। इसीलिए बच्चे, क्योंकि आपके पास एक प्रोडक्शन में कितने भी वेरिएबल आ सकते हैं और वेरिएबल ही प्रोडक्शन को डिराइव करता है बच्चे, तो इस वजह से कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इजी है एज कंपेयर टू रेगुलर ग्रामर। किसी भी लैंग्वेज के लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाना इजी है एज कंपेयर टू रेगुलर ग्रामर, राइट। क्योंकि आपके पास पावर है प्रोडक्शन में, कितने भी वेरिएबल यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट बच्चे, हम कुछ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए या सी एफ एल के लिए हम ट्राई करते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को लिखना। अब यहाँ से आप वन बाय वन बच्चे ध्यान से देखना। अब देखो बच्चे, पहली लैंग्वेज है हमारी ए की पावर एन, बी की पावर एन। उससे पहले हम कुछ और बेसिक्स देख लेते हैं। सपोज करो बच्चे, एक लैंग्वेज एल है आपकी ए की पावर इवन नंबर ऑफ इट टू एन वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये रेगुलर लैंग्वेज है।
इवन नंबर ऑफ ए, इसके लिए क्या किया आपने बच्चे, एस गोज टू ए एस और एप्सिलॉन। ये कौन सी लैंग्वेज है, ये कौन सी ग्रामर है बच्चे, रेगुलर ग्रामर, राइट। हर बार इवन नंबर ऑफ ए ही जनरेट होंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको और कोई इसकी ग्रामर लिखनी है तो मैं से इसके लिए क्या लिख सकता हूं बच्चे, देखो एस गोज टू ए एस ए और एप्सिलॉन, ग्रामर नंबर 1, ग्रामर नंबर 2, ये भी ट्रू है बच्चे। एप्सिलॉन जनरेट हो रहा है, डबल ए जनरेट हो रहा है, 4 ए जनरेट हो रहा है, 6 ए जनरेट हो रहा है, हर राइट एनी नंबर ऑफ ए, इवन नंबर ऑफ ए जनरेट हो रहा है इससे बच्चे। अब आपको एक लैंग्वेज है बच्चे ए की पावर 2n+1 वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बच्चे मैं ये सीक्वेंस में क्यों लिखा रहा हूँ कि इन्हीं चीज़ों का आगे यूज़ होगा। तो बच्चे रेगुलर ग्रामर लिखनी हुई तो s गोज टू, क्योंकि ये रेगुलर लैंग्वेज है, s गोज टू डबल ए एस और a, राइट। तो इससे क्या होगा बच्चे, अगर n की वैल्यू 0 पुट की तो 1a, 1 पुट की तो 3a, 2 पुट की तो बच्चे 5a। तो यहाँ से भी बच्चे 1a, फिर अगेन ये s किससे रिप्लेस होगा, 1a चाहिए तो ये ना बच्चे 2a, 3a चाहिए तो a s, s गोज टू a, 5a चाहिए तो बच्चे s गोज टू a s, s गोज टू a s, s गोज टू a। आ रहा है बच्चे समझ में, तो ये 5a आ गए। तो ये बच्चे कौन सी ग्रामर है, 2 की पावर n+1। बट इसी केस को बच्चे अगर आप कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखना चाहते हो तो आप कैसे लिख सकते हो बच्चे, s गोज टू ए एस ए और a। ये रेगुलर ग्रामर नहीं है, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, क्योंकि वेरिएबल मिडल में आ गया किसी प्रोडक्शन के, राइट। अब देखो बच्चे नेक्स्ट, l इज इक्वल टू a की पावर n, b की पावर n सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये कौन सी लैंग्वेज है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, तो इसके लिए रेगुलर ग्रामर तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या लिखना है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखनी है इस लैंग्वेज की। अब हम कैसे लिखेंगे बच्चे, देखो कंडीशन क्या है, इस लैंग्वेज में कौन कौन सी स्ट्रिंग है, एक तो एप्सिलॉन है बच्चे, फिर एक ए बी है, फिर बच्चे ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, फिर बच्चे ए क्यूब बी क्यूब है, राइट। मीन्स जितना नंबर ऑफ ए है उतना ही नंबर ऑफ बी है। तो मीन्स हर ए के लिए एक बी को जनरेट करना है आपने। मीन्स जब भी आपका ए जनरेट हो रहा है तब बी भी जनरेट हो, जब भी आपका ए जनरेट हो रहा है तब बी भी जनरेट हो, कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है। तो अब देखो बच्चे हमने ग्रामर लिखी है, एस गोज टू ए, हर ए के साथ क्या जनरेट होना चाहिए, बी, और वो भी बाद में होना चाहिए बच्चे, हर ए के साथ एक बी जनरेट होना चाहिए। बट ये कितनी भी बार हो सकते हैं, एस से रिकर्सिव कॉल करवा दो, ये एस हमेशा ए बी इकट्ठा जनरेट करता रहेगा। मिनिमम क्या चाहिए, एप्सिलॉन, तो एस से एप्सिलॉन को टर्मिनेट कर दो। तो देखो बच्चे एस गोज टू एप्सिलॉन जनरेट हो गया, एस गोज टू ए एस बी, एस गोज टू एप्सिलॉन, तो ए एप्सिलॉन बी इज ए बी। नेक्स्ट एस गोज टू ए एस बी, एस गोज टू ए एस बी, एस गोज टू एप्सिलॉन ए एप्सिलॉन बी बी। मीन्स यहाँ क्या जनरेट हो रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्यों हो रहा है बच्चे, हर जो एस, ये एस प्रोडक्शन अपने ए के साथ एक बी को भी साथ के साथ डिराइव कर रहा है बच्चे, इसीलिए, राइट। तो यहाँ ए बी जनरेट हो रहा है, यहाँ एप्सिलॉन, इसीलिए ये कौन सी ग्रामर है, ए एन बी एन, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर बच्चे 1 होता है यहाँ पे, एल इज इक्वल टू ए की पावर एन, बी की पावर एन, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इस केस में बच्चे लेमडास नहीं चाहिए मुझे, तो मिनिमम आपको क्या चाहिए, ए बी, मिनिमम आपको क्या चाहिए, ए बी, तो टर्मिनेट किससे कर दो, ए बी से, राइट। तो ये ग्रामर है इस लैंग्वेज की। नेक्स्ट बच्चे अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है अगेन, एक ए की पावर एन, बी की पावर 2n सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपको बच्चे 2 चाहिए, तो आपने क्या किया, हर ए के लिए आपको 2 भी चाहिए, हर ए के लिए मिनिमम एप्सिलॉन जनरेट हो रहा है, फिर बच्चे a1 बी स्क्वायर, फिर बच्चे a स्क्वायर b4, फिर a क्यूब b6, इस टाइप की स्ट्रिंग जनरेट हो रही है इस लैंग्वेज में। तो बच्चे देखो हर एक ए के लिए आपको कितने बी चाहिए, 2 बी चाहिए, और ये बार बार करना है। बार बार के लिए रिकर्सिव कॉल करवा दिया, एस ने खुद को ही कॉल किया, एप्सिलॉन से जनरेट टर्मिनेट कर दिया। तो ये क्या जनरेट कर रहा है, ए की पावर एन, बी की पावर 2n, क्योंकि हर एक ए के लिए 2 बी साथ के साथ ही जनरेट हो रहे हैं बच्चे, राइट। नेक्स्ट कुछ ऐसी लैंग्वेज
L इज इक्वल टू ए की पावर n, बी की पावर n, सी की पावर m सच दैट n कोमा m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मीन्स m की वैल्यू क्या है, कुछ भी हो सकती है, बट a और b हमेशा इक्वल आने चाहिए। आ रहा है बच्चे समझ में? तो इस लैंग्वेज को आप कैसे लिख सकते हो, a की पावर n, b की पावर n, c स्टार मीन्स c कितने भी आए। तो अगेन बहुत ईजी है बच्चे। तो आपने क्या किया, s गोज टू, एक चीज़ ये इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है बच्चे, एक ये लैंग्वेज है डॉट, एक ये लैंग्वेज है, तो अलग अलग कर लो। एक वेरिएबल इसको ए से जनरेट कर दो, इसको बी से जनरेट कर दो, क्योंकि आपके पास बहुत पावर है बच्चे, कितने भी वेरिएबल ले सकते हो प्रोडक्शन में। तो आपने क्या लिखा, ए बी, राइट। अब देखो बच्चे, ए से क्या जनरेट कर रहे हो, ए बी। अभी आपने देखा है बच्चे कि अगर आपको ए एन बी एन जनरेट करना हो, ए एन बी एन, तो ए गोज टू ए कैपिटल ए स्मॉल बी, तो वो सेम चीज़ लिखी है बच्चे, ए कैपिटल ए स्मॉल बी, और टर्मिनेट किससे करना है, लैम्डा से, क्योंकि एन की वैल्यू कौन से स्टार्ट हो रही है, 0 से। नेक्स्ट बी से क्या करना है बच्चे, सी स्टार। अब आपको सी स्टार तो आता है बच्चे, आपको सी स्टार जनरेट करना है, तो हम क्या करते हैं, सी कैपिटल एस और लैम्डा, तो ये बार बार सी को जनरेट करेगा, रेगुलर लैंग्वेज। तो ये कैसे हो जाएगा बच्चे, सी कैपिटल बी और लैम्डा। तो ये लैंग्वेज बन गई बच्चे, कौन सी ग्रामर है, ए एन बी एन सी की पावर एम लैंग्वेज के लिए ग्रामर है, राइट। नेक्स्ट बच्चे हम देखते हैं, नेक्स्ट पोज करो बच्चे, एक लैंग्वेज एल है आपके पास, ए की पावर एन, बी की पावर एन प्लस वन, राइट, वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मीन्स बच्चे एक ज़्यादा होना चाहिए बी, ए अगर 1 है, एक अगर दोनों में 0 पुट किया, एन में 0 पुट किया, यहाँ 0 पुट किया, तो बी की पावर 1, एप्सिलॉन डॉट बी की पावर 1, मिनिमम बी आ रहा है। उसके बाद में बच्चे ए अगर 1 आएगा तो बी 2 आएगा, बच्चे ए 2 आएगा तो बी 3 आएगा, ए 3 आएगा तो बी 4 आएगा, यही स्ट्रिंग जनरेट हो रही है यहाँ पे, राइट। तो बहुत ईजी है। अगेन बच्चे आपको क्या करना है, एस गोज टू, आपको क्या चाहिए बच्चे, हर एक ए के साथ एक बी तो चाहिए चाहिए, हर एक ए के साथ बी चाहिए, बट अब एक बी एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो इस एस को किससे टर्मिनेट कर रहे हो, बी से, राइट। देखो बच्चे, जब भी एस को आप यूज करोगे इस प्रोडक्शन को, तो हर एक ए के साथ एक बी आ रहा है, हर एक ए के साथ एक बी आ रहा है, बट फाइनली एक बी एक्स्ट्रा हो जाएगा यहाँ से। आ रहा है बच्चे समझ में? तो ये हो जाएगा ए की पावर एन, बी की पावर एन प्लस 1। अगेन बच्चे कंपैरिजन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपैरिजन है, तो ये कौन सी लैंग्वेज है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है बच्चे। इन चीज़ों को हमने ऑलरेडी कवर किया है अपने लास्ट वीडियोज़ में, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज रेगुलर और नॉट, राइट। नेक्स्ट, अब इंपॉर्टेंट है बच्चे, आप ध्यान रखो, देखो बच्चे, ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एम, डी की पावर एम सच दैट n कोमा एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मीन्स बच्चे, अब ये क्या लैंग्वेज है, आप समझने की कोशिश करो। a और b इक्वल होने चाहिए, डॉट c और d इक्वल होने चाहिए। तो a और b को एक वेरिएबल a से जनरेट कर दो, c और d को एक वेरिएबल b से जनरेट कर दो, हो गई हमारी ग्रामर। कैसे होगा बच्चे, s गोज टू a b। अब a एन बी एन के लिए हमें पता है बच्चे, a गोज टू ए बी, ये क्या करेगा, ए और बी को इक्वल को रिप्रेजेंट कर रहा है, टर्मिनेट लैम्डा से हो जाएगा। बी से किसको इक्वल करना है बच्चे, सी, हर एक सी के लिए एक डी आना चाहिए, राइट, तो इसको कॉल कर दिया। तो ये क्या बन गया बच्चे, ये कौन सी ग्रामर है, किस लैंग्वेज के लिए ग्रामर है, ए एन बी एन सी एम डी एम, राइट। इट मीन्स ए और बी इक्वल होना चाहिए, सी और डी इक्वल, हमेशा हर स्ट्रिंग में इक्वल आना चाहिए, राइट। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट क्या है, ए की पावर एन, बी की पावर एम, सी की पावर एम, डी की पावर एन सच दैट एन कोमा एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान से देखना बच्चे, फर्स्ट और लास्ट इक्वल है और ये इक्वल है, राइट। तो अब इसमें कैसे करोगे, अब ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये ध्यान से देखना, हर ए के साथ आपको क्या चाहिए, डी चाहिए, तो कैसे लिखोगे, एस गोज टू ए कैपिटल एस डी, राइट, ए कैपिटल एस डी। तो ये बार 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 बच्चे जनरेट होता रहेगा, राइट। कैसे बच्चे, एस गोज टू ए कैपिटल एस डी, ए कैपिटल एस डी मीन्स हर ए के साथ डी जनरेट हो रहा है, बट अब यहाँ क्या आना चाहिए, बीच में क्या इक्वल आने चाहिए, बी और सी। तो इसके लिए कोई अलग वेरिएबल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशन बी और सी में है, ए और डी में है, तो बी और सी के लिए आपने एक न्यू वेरिएबल ले लिया ए।
तो ए, अब ए से क्या किया बच्चे, ए से सी और डी को इक्वल कर, बी और सी को इक्वल कर दिया। वो ऑलरेडी हमें पता है बच्चे कैसे करना है, जब एक साथ कनेक्ट कॉन्कैटनेट होके लिखा हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी कैपिटल ए स्मॉल सी और एप्सिलॉन। आ रहा है बच्चे समझ में। जब ए और डी को इक्वल करना है बच्चे तो ए और डी लिख दिया, बट बीच में क्या था, बी और सी को भी इक्वल था ए और डी के बीच में, तो एस को किससे रिप्लेस किया, ए से, और ए ने क्या इक्वल किया जनरेट, बी और सी। आ रहा है बच्चे समझ में। नेक्स्ट देखो, सपोज करो बच्चे एक लैंग्वेज एल है। अभी तक हमने क्या कर लिया बच्चे, ए की पावर एन, बी की पावर एन, एन इज ग्रेटर देन 0, इसके लिए तो यूज कर लिया बच्चे ग्रामर। ग्रामर क्या थी बच्चे, एस गोज टू ए, एस, बी और एप्सिलॉन, राइट। इसमें क्या है बच्चे, ये लैंग्वेज क्या कह रही है आपको, ये लैंग्वेज कह रही है नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी, बट पहले ए आनी चाहिए उसके बाद बी आनी चाहिए, राइट। बट नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी इसमें है ऑलरेडी। एक और कंडीशन है, पहले ए आए फिर बाद में आए, बट अभी मेरी कंडीशन है बच्चे नंबर ऑफ ए in string is equal to number of b in my string, right। number of a is equal to number of b, equal number of a and b। इसको ये भी कह सकता हूँ बच्चे equal number of a and b। अब बच्चे इक्वल नंबर ऑफ ए एंड बी में स्ट्रिंग बी से भी स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि एक स्ट्रिंग ए बी आपके सामने आ सकता है, एक स्ट्रिंग बच्चे बी ए भी आपके सामने आ सकती है, मिनिमम एप्सिलॉन आ सकता है, डबल ए डबल बी भी आ सकता है, डबल बी डबल ए भी आ सकता है, ए बी भी आ सकता है बच्चे, राइट। तो ऐसे बहुत सारी स्ट्रिंग हैं जिनमें नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी होगी इस लैंग्वेज में। इट मीन्स बच्चे नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी आपको इक्वल करना है, तो आपका लॉजिक क्या है कि हर ए के साथ एक बी आए और हर बी के साथ एक ए आए। मीन्स हर ए के साथ एक बी आए, हर बी के साथ एक ए आ जाए, तो मैं कह दूंगा कि जो भी प्रोडक्शन आप यूज करोगे तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी होंगे, राइट। तो सेम लॉजिक हमने यूज किया, ए एस बी, हर ए के साथ बी आ रहा है या हर बी के साथ ए आ रहा है, राइट। अगर ये प्रोडक्शन यूज नहीं करते तो स्ट्रिंग बी से स्टार्ट होने वाली कोई भी स्ट्रिंग जनरेट नहीं होगी बच्चे। आ रहा है। फिर बच्चे देखो, अब इनकी पोजीशन कुछ भी हो सकती है, तो आपने क्या किया, एस एस और लैम्डा, कहीं पे भी पहले ये ले सकते हो फिर बाद में फिर ये फिर बाद में, इसीलिए बच्चे एस गोज टू डबल एस भी लिख दिया आपने। दैट इज नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी। बट बच्चे अब आपकी कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ ए इज मोर देन नंबर ऑफ बी, उस केस में क्या करोगे। अब कंडीशन बच्चे क्या है बच्चे, नंबर ऑफ ए इज मोर देन नंबर ऑफ बी, राइट। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, अब ध्यान से देखो बच्चे इसके लिए लॉजिक क्या है। सबसे पहले आपने क्या किया बच्चे, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी लिख लिया, या नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी। फिर हमें नंबर ऑफ ए ज़्यादा चाहिए तो उसमें ए की कंडीशन और लगा देंगे। तो बच्चे मैंने एक वेरिएबल ए लिया है जिसमें नंबर ऑफ ए इक्वल लिया है नंबर ऑफ बी के, तो ये कैसे होगा, ए बी और बी ए और ए और लैम्डा। आ रहा है बच्चे समझ में। ये ऊपर वाली लैंग्वेज है बच्चे, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी, इक्वल कर लिया। अब हमें क्या करना है बच्चे, नंबर ऑफ ए ज़्यादा चाहिए, इक्वल तो हो गया, ज़्यादा कैसे हो सकता है, एक जीरो या एनी नंबर ऑफ जीरो, तो कैपिटल एस है बच्चे, ए को कॉल कर रहा है, ए को कॉल कर लिया। ये क्या कह रहा है बच्चे, इसने क्या किया बच्चे, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी, फिर आपने क्या किया, एक जीरो और लगा दिया। अब तो इससे क्या हुआ, एक ए और लगा दिया बच्चे, इससे क्या हुआ, एक बड़ा हो गया बच्चे, नंबर ऑफ ए इज वन मोर देन नंबर ऑफ बी, बट ये आपको बार बार चाहिए तो एस लगा दिया बच्चे। आ रहा है बच्चे समझ में, ये आपको बार बार चाहिए। अब बच्चे ऐसा भी हो सकता है, एस गोज टू ए, इससे क्या होगा बच्चे, पहले इक्वल आ गए, बाद में इक्वल आ गए, उसके बाद एक और बड़ा हो गया। ये तो एक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बच्चे एनी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एनी नंबर ऑफ ए मोर देन बी, राइट। तो ये हमारी ग्रामर हुई। आपको लॉजिक समझना होगा बच्चे, ये क्या जनरेट कर रहा है, इक्वल नंबर ऑफ ए एंड बी। ये क्या कर रहे हैं बच्चे, वन और मोर नंबर ऑफ ए मोर देन बी, राइट। अब देखो बच्चे, अब आपको चेक लैंग्वेज बनानी है, इक्वल तो हो गया,
अनइक्वल नंबर ऑफ ए एंड बी। लैंग्वेज है आपकी नंबर ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए नॉट इक्वल टू number of b. It means w such that w belongs to a comma b का whole star comma number of a in w not equal to number of b in w, right? number of a not equal to number of b। तो इसके लिए कंडीशन क्या है बच्चे? नंबर ऑफ ए नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ बी का मीनिंग हुआ बच्चे कि या तो ए बड़ा है बी से या बी बड़ा है ए से, दोनों इक्वल नहीं है। कंडीशन क्या हुई बच्चे? या तो ए ग्रेटर देन बी होगा या बी ग्रेटर देन ए होगा, बी ग्रेटर देन ए होगा। आ रहा है बच्चे समझ में? इन दोनों कंडीशन के लिए हमें ग्रामर लिखनी है। नंबर ऑफ ए ग्रेटर देन बी हमें पता है, इसी ग्रामर में अगर ए की जगह मैं बी को लिख देता हूं तो वो नंबर ऑफ बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ ए हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल है बच्चे, कैसे लिखोगे? एस गोज टू ए और बी, राइट। अब ए से क्या करना है बच्चे आपको? ए से करना है नंबर ऑफ ए ग्रेटर देन नंबर ऑफ बी। तो ये पूरी ग्रामर लिख दो, पूरी ग्रामर। अब एस है बच्चे, ए और बी तो आप ले नहीं सकते, तो ये प्रोडक्शन लिखना है। इसमें लिख दिया सी ए कैपिटल ए और सी ए कैपिटल सी। फिर बच्चे आपने क्या किया? यहाँ सी से कॉल किया, सी गोज टू ए सी बी और बी सी ए और सी सी और लैम्डा। इट मीन्स इन दोनों से क्या हुआ बच्चे? नंबर ऑफ ए इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ बी। अब सेम चीज बच्चे बी से क्या कर दो? नंबर ऑफ बी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ सी हो जाएगा बच्चे। सी की जगह आपने डी ले लिया, बी। अब बच्चे कैपिटल बी और डी, डी स्मॉल बी डी। सेम चीज़ है बच्चे, ए और सी को मैं डी से रिप्लेस कर रहा हूँ बस, फिर डी आ जाएगा। डी ने क्या करना है बच्चे? ए डी बी और बी डी ए और डी डी और लैम्डा। बस बच्चे ए और बी को यहाँ, क्योंकि ए और बी ले लिया है तो यहाँ कुछ और ही लेना पड़ेगा मेरे को। आ रहा है बच्चे? सी और डी का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये नंबर ऑफ बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ ए है, ये नंबर ऑफ ए ग्रेटर देन नंबर ऑफ बी है। तो लैंग्वेज के लिए ग्रामर बन गई नंबर ऑफ ए नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ बी। आ रहा है बच्चे समझ में? नेक्स्ट, अगर बच्चे आपकी लैंग्वेज है ए की पावर एन, सेम है बच्चे, ए की पावर एन बी की पावर एन, एन इज इक्वल टू एम, एन इक्वल टू एम। इट मीन्स कौन सी लैंग्वेज थी ये? ए की पावर एन बी की पावर एन, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट। इसके लिए ऑलरेडी हमने बना ली है, एस गोज टू ए एस बी और लैम्डा। बट अगर बच्चे आपकी लैंग्वेज है ए की पावर एन बी की पावर एम सच दैट एन नॉट इक्वल टू एम, अगेन बच्चे क्या होगा? या तो ए बड़ा होगा या बी बड़ा होगा। बट इसमें कंडीशन क्या है? या ए पहले ही आएगा हमेशा बच्चे। नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी में ए और बी कोई भी पहले आ सकता है, बट ये लैंग्वेज है ए की पावर एन बी की पावर एम एन नॉट इक्वल टू एम, राइट। तो इस केस में बच्चे ए हमेशा पहले ही आएगा। तो सबसे पहले आप क्या करो? इक्वल कर लो बच्चे। आपने क्या किया? एस गोज टू ए एस बी, पहले ए आ रहा है फिर बी आ रहा है, ये तो इक्वल को जनरेट कर रहे हैं बच्चे, ए एस बी इक्वल को जनरेट कर रहा है। अब देखो बच्चे, अगर एक स्ट्रिंग है एप्सिलॉन, इसमें नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी है, बट मेरे को नहीं चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ ए भी जीरो है, नंबर ऑफ बी भी जीरो है, तो एप्सिलॉन तो नहीं आएगा, यहाँ एप्सिलॉन से टर्मिनेट नहीं करना। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको नंबर ऑफ ए बड़ा करना है बच्चे, नंबर ऑफ ए क्योंकि इक्वल नहीं है तो नंबर ऑफ ए ज़्यादा हो सकते हैं या नंबर ऑफ बी ज़्यादा हो सकते हैं, नंबर ऑफ ए को ज़्यादा करना है तो बच्चे ए को कॉल किया आपने, राइट। ए को कॉल किया। अब देखो बच्चे, जब आपने ए को कॉल किया तो उससे क्या जनरेट हो रहा है? ए और एप्सिलॉन, ये क्या जनरेट कर रहा है? ए स्टार। यहाँ क्या आ जाएगा? ए स्टार, राइट बच्चे। अगर नंबर ऑफ बी को ज़्यादा करना है तो बी, नंबर ऑफ बी को ज़्यादा करना है तो बच्चे बी को क्या कर दिया आपने? बी और लैम्डा, ये क्या जनरेट कर रहा है? बी स्टार। तो बच्चे ये तो इक्वल कर रहा है, ये तो इक्वल कर रहा है, बट एस ही कॉल कर रहा है। अगर आपने इस एस से इस ए को रिप्लेस कर दिया, इस एस से इस ए प्रोडक्शन को रिप्लेस किया तो नंबर ऑफ ए इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ बी आ जाएंगे। इस एस से अगर बी को रिप्लेस किया तो नंबर ऑफ बी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ ए आ जाएंगे। चेक करते हैं, जिसमें ये एक एग्जांपल से चेक कर लेते हैं बच्चे।
ASB, अगेन ASB। अब S से आपने AA को रिप्लेस किया, A को मिनिमम लैम्डा भी लिया, 3A 2B जनरेट हो रहे हैं बच्चे, राइट। इट मीन्स नंबर ऑफ A इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ B। नेक्स्ट बच्चे S गोज टू सेम चीज ASB, फिर अगेन बच्चे ASB। अब ASB क्या कर रहा है, नंबर ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ B जनरेट कर रहा है बच्चे, इक्वल कर रहा है। बट आपको ज़्यादा चाहिए तो आपने क्या कर दिया, B को लैम्डा, तो 3B 2A। ऐसे बच्चे आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ A की पावर n B की पावर n एंड नॉट इक्वल टू m के लिए ग्रामर को जनरेट कर सकते हो। तो इट मीन्स ये करेक्ट ग्रामर है। आपको लॉजिक सोचना होगा कि बच्चे ये A और B को इक्वल जनरेट कर रहा है, इससे नंबर ऑफ A बड़े हो जाएंगे, इससे नंबर ऑफ B बड़े हो जाएंगे, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो बच्चे, सपोज करो आपकी जो लैंग्वेज है L इज इक्वल टू A की पावर I, B की पावर J, C की पावर K, वेयर I इज इक्वल टू J, और ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है बच्चे, हम आगे डिस्कस करेंगे इनको। I इक्वल टू J और J इक्वल टू K है। इट मीन्स कंडीशन क्या है बच्चे, या तो A और B इक्वल हो या B और C इक्वल हो, राइट। तो अगर A और B इक्वल है तो C कितने भी आ सकते हैं, B और C इक्वल है तो A कितने भी आ सकते हैं। लैंग्वेज का मीनिंग यही हुआ बच्चे। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, आपने ग्रामर स्टार्ट की S गोज टू, आपने A और B ले लिया, इससे क्या कर रहे हो बच्चे। अब देखो A, कैपिटल A से आपके पास क्या केस है बच्चे, A की पावर n, B की पावर n, C स्टार, और आपको क्या जनरेट करना है बच्चे, A स्टार, B की पावर n, C की पावर n। या तो A और B इक्वल हो, C कितना भी हो, या A कितना भी हो, B और C इक्वल हो। अब बच्चे A से और A और B को इक्वल करना होगा तो आपको क्या करना होगा, हर A के लिए एक B को जनरेट करना होगा और बार बार करना होगा, राइट। और अब ये किससे टर्मिनेट हो जाएगा, आपका लैम्डा से। तो A और B तो इक्वल हो गए बच्चे, आ रहा है बच्चे समझ में। इससे क्या हुआ, A और B आपके इक्वल हो गए। बट अब C कितना भी आ सकता है, C स्टार है, तो ये कैपिटल B से ये काम कर दो। C स्टार को बनाने के लिए B और लैम्डा, ये हमें पता है बच्चे, रेगुलर लैंग्वेज का, रेगुलर ग्रामर का प्रोडक्शन है। B गोज टू C, B स्टार और लैम्डा, ये क्या जनरेट कर रहा है बच्चे, C स्टार। ये क्या जनरेट कर रहा है बच्चे, AN BN, राइट। बट अब दूसरा केस भी हो सकता है, तो आपने क्या किया, उनको CEO, चलो कैपिटल C ऑलरेडी स्मॉल c है तो चलो कोई बात नहीं बच्चे, कैपिटल C को मैं यूँ लिख रहा हूँ, कैपिटल C, राइट। तो आपने क्या किया, कैपिटल C गोज टू, अब देखो बच्चे कैपिटल C से A स्टार को जनरेट करना है तो A, कैपिटल C और लैम्डा, ये क्या जनरेट कर रहा है बच्चे, A स्टार। और D से आपने क्या जनरेट कर दिया, B और C को इक्वल कर दिया, B D स्मॉल c और लैम्डा। तो ये लैंग्वेज, इस कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है बच्चे, A की पावर n, A की पावर I, B की पावर J, C की पावर K, सच दैट I इक्वल टू J और J इक्वल टू K। तो इसके लिए ये ग्रामर है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछी भी जाती है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में बच्चे। अब बच्चे नॉट इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू के लिए हमने ऑलरेडी बना रखा है बच्चे, आप बना सकते हो, इन दोनों को इक्वल नहीं चाहिए, बस सेम चीज़ है, राइट। नेक्स्ट, सपोज करो बच्चे आपके पास एक लैंग्वेज L है। L क्या है बच्चे, A की पावर n, B की पावर m, सच दैट 0 इज लेस देन इक्वल टू, n इज लेस देन इक्वल टू, m इज लेस देन इक्वल टू 2n। इट मीन्स नंबर ऑफ B कितने होने चाहिए बच्चे, या तो नंबर ऑफ A के इक्वल होने चाहिए, या फिर लेस देन इक्वल टू होने चाहिए नंबर ऑफ, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ A के, राइट, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ A के। आ रहा है बच्चे समझ में। एन m की वैल्यू क्या है, m किस पे है, B, तो नंबर ऑफ B कितना होना चाहिए बच्चे, नंबर ऑफ A की इक्वल हो या ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ A, राइट बच्चे। नंबर ऑफ B की रेंज क्या है, नंबर ऑफ B बच्चे कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ B इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ A एंड लेस देन, सॉरी, ऑलवेज इक्वल टू और मोर देन नंबर ऑफ A और लेस देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ A। आ रहा है बच्चे समझ में। तो यहां मैं कह सकता हूं कि बच्चे नंबर ऑफ B इज इक्वल और ग्रेटर देन
number of A, but maximum number of B is twice of number of A, राइट। तो नंबर ऑफ बी बच्चे कम से कम कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ ए के इक्वल, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ ए के इक्वल, राइट। बट ए हमेशा पहले आना चाहिए, बी हमेशा बाद में आना चाहिए। तो सिंपल सी ग्रामर है बच्चे, ए और बी को इक्वल हो सकता है, ए एस ए, राइट। अब बच्चे ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स ए की पावर एन, ऐसे लिख सकता हूँ बच्चे मैं, बी की पावर 2n, राइट, बी की पावर 2n। तो बच्चे ऐसे क्या हो जाएगा, ए एस डबल बी और लैम्डा। ये हो गया बच्चे इस लैंग्वेज की ग्रामर, राइट। नेक्स्ट लैंग्वेज, बस आपको लैंग्वेज को समझना होगा बच्चे कि ये लैंग्वेज कह क्या रहा है। हमने नंबर ऑफ ए इज नंबर ऑफ बी ग्रेटर देन को देख लिया, लेस देन को देख लिया, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। अब हम चलते हैं कुछ अपनी स्टैंडर्ड एग्जाम्पल की तरफ। अब ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चे, जिसका हम आगे लेक्चर्स में बहुत यूज करेंगे। सपोज करो बच्चे आपकी लैंग्वेज है ओड पैलिंड्रोम, ओड पैलिंड्रोम ओवर ए कोमा बी। ओड पैलिंड्रोम मीन्स पैलिंड्रोम की लेंथ ओड हो। कैसे बच्चे, ए ए ए, बी बी बी, कितनी लेंथ है, ओड है, और ये पैलिंड्रोम भी है। पैलिंड्रोम मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्ड और बैकवर्ड रीड करोगे तो सेम होगा। यहाँ से रीड कर रहे हो ए ए ए, इधर से भी रीड कर रहे हो ए ए ए, राइट टू लेफ्ट जा रहे हो बी बी बी, लेफ्ट टू राइट आ रहे हो बी बी बी, ये पैलिंड्रोम है। या फिर बच्चे ये भी पैलिंड्रोम है, बी ए बी, ये भी पैलिंड्रोम, बट ओड लेंथ का चाहिए, राइट। तो पैलिंड्रोम की क्या स्पेशलिटी होगी बच्चे, जैसे ए बी बी है तो बी बी ए, ये कौन से लेंथ का हुआ, इवन लेंथ का पैलिंड्रोम हुआ बच्चे, राइट। तो पैलिंड्रोम की स्पेशलिटी क्या है बच्चे, फर्स्ट और लास्ट सिंबल हमेशा सेम होगा, सेकंड और सेकंड लास्ट हमेशा सेम होगा, थर्ड और थर्ड लास्ट हमेशा सेम होगा, और ये सीक्वेंस चलती जाएगी, राइट। इट मीन्स बच्चे, इट मीन्स समझने की कोशिश करो बच्चे, एस गोज टू, हर ए अगर पहला है तो लास्ट भी ए होगा, अगर बी है तो हर एक बी के साथ एक बी आना चाहिए, इस बी के साथ ये बी आना चाहिए, राइट। बट अगर आपको ओड लेंथ बनाना है, ये तो बच्चे एक सिंबल यहाँ जनरेट हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है, तो टोटल इवन लेंथ बन गई। एक सिंबल यहाँ जनरेट हो रहा है, एक सिंबल यहाँ जनरेट हो रहा है, तो इवन लेंथ बन गई। बट बच्चे एस को किससे टर्मिनेट कर दो, ए या बी से, तो जो भी स्ट्रिंग जनरेट होगी वो किससे होगी, ओड लेंथ का होगा, और वो क्या होगा, पैलिंड्रोम होगा, राइट। कैसे बच्चे, एस गोज टू, आप देख सकते हैं, एस गोज टू ए एस ए, एस गोज टू बी एस बी, एस गोज टू ए। तो स्ट्रिंग क्या बनी बच्चे, ए बी ए बी ए, ए बी ए बी ए, राइट। फर्स्ट और लास्ट सेम है, ये सेम है, और ये, तो ये क्यों आया बच्चे, इस ए ने अपने साथ ए लेके आया, ये बी अपने साथ ये बी लेके आया बच्चे, राइट। और लास्ट में ए या बी आप किसी से भी टर्मिनेट कर सकते हो। तो ये है ओड पैलिंड्रोम। अब हम बात करते हैं इवन पैलिंड्रोम की। नेक्स्ट बच्चे, इवन पैलिंड्रोम। इवन पैलिंड्रोम क्या होगा बच्चे, लेंथ पैलिंड्रोम की क्या होनी चाहिए, इवन। तो ये तो बहुत सिंपल है, एस गोज टू ए एस ए, हर ए के साथ ए आए या हर बी के साथ बी आए, बीच में कुछ भी आएगा तो ये प्रोडक्शन हम यूज कर लेंगे, टर्मिनेट किससे हो जाएगा, एप्सिलॉन से। तो देख सकते हो बच्चे ए एस ए, आपको बस लॉजिक को समझना है कि कहाँ वेरिएबल को आपको यूज करना है, ए बी बी ए बी बी ए, क्योंकि यहाँ एप्सिलॉन आ चुका है मिडल में बच्चे, इसीलिए। तो इवन लेंथ हो गई। तो ओड पैलिंड्रोम देख लिया, इवन पैलिंड्रोम देख लिया। अगर आपकी लैंग्वेज है बच्चे ओल पैलिंड्रोम, ओल पैलिंड्रोम मीन्स इसमें बच्चे इवन भी आ रही है, इवन पैलिंड्रोम भी इंक्लूड हो रहा है, ओड भी इंक्लूड हो रहा है। तो सबसे पहले आपने इवन बना लिया, एस गोज टू ए एस ए बी एस बी, इवन बनाने के लिए लैम्डा, ओड बनाने के लिए इसे ए और बी का प्रोडक्शन दे दो। तो ये क्या जनरेट कर रहा है बच्चे, इवन लेंथ ओल पैलिंड्रोम। हमने ओड को देख लिया, इवन को देख लिया, ओल को देख लिया, राइट। अब बच्चे मान लो एक और एग्जांपल कर लेते हैं, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी। अब देखना बच्चे, हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी। अब इसको ध्यान से देखो बच्चे, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी, राइट।
तो हमने नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी के लिए क्या किया था बच्चे, एक ग्रामर लिखी थी ऊपर, ये रही बच्चे, राइट, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी की ये ग्रामर। अब देखो बच्चे, एक ग्रामर तो हमने ये लिखी है, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ, इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको ध्यान रखना कैसे, ए नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए और बी कितना भी आए, राइट, पहली ग्रामर। दूसरी ग्रामर मैं आपको एक और दे रहा हूं बच्चे, ये देखो, ए एस बी एस, हर ए के साथ एक बी जनरेट हो गया। यहाँ पावर एस कहाँ पे भी आ सकता है, इनसे मिली थी, यहाँ बच्चे हमने दो एस लगा दिए, या फिर बी एस ए एस, राइट, और लैम्डा। हमने सेकंड ग्रामर लिखी है बच्चे ये, तो ये भी नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी को जनरेट कर रहा है, कैसे, एस गोज टू ए एस बी एस, एस गोज टू बी एस ए एस, नेक्स्ट एस गोज टू लैम्डा। तो बच्चे ए बी जनरेट हुआ, ए बी जनरेट हुआ, आ रहा है बच्चे समझ में। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी ही जनरेट हो रहा है, तो इसके लिए हमने दो ग्रामर्स देखी, राइट। तो आज बच्चे हमने बहुत सारी लैंग्वेजेस के लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को जनरेट किया। आप प्लीज़ इन सभी ग्रामर्स को वन बाय वन नोट डाउन करें। अभी बहुत सी ग्रामर हैं, स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं बच्चे, हम उनको आगे जैसे ही हमारा यूज़ होगा वैसे यूज़ करते रहेंगे, उनकी ग्रामर को कंस्ट्रक्ट करते रहेंगे। बट बच्चे ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इसी वीडियो का आगे लिंकिंग पार्ट आने वाला है। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें बच्चे। आपका लाइक हमारा मोटिवेशन है, आपका डिसलाइक हमारी लर्निंग है। प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।